शीतल जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि वो इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि तब समझ में आता है कि मेरा कोई नहीं है। फिर श्री जी कुछ ऐसा संभाल लेती हैं, तो ये बात बिना ठोकरें खाए समझ नहीं आती क्या महाराज? नहीं आती, नहीं आती। क्योंकि हमारी आशा रहती है ना कि हमको कोई प्यार करे, हमारा कोई हो, और संसार में प्रियता, तो लगता है इन्होंने नहीं प्यार किया तो शायद ये प्यार करे, माँ ने प्यार नहीं किया तो पिता प्यार करे, भाई प्यार करे, हमारा फ्रेंड प्यार करे। मतलब हमारी एक भूख रहती है कि कोई हमें प्यार करे। सबकी रहती है, आपकी नहीं, पूरी सृष्टि की, पशु पक्षी की भी रहती है, पशु पक्षी की भी रहती है, कोई प्यार करे। हम लोग प्रेम के भूखे हैं, लेकिन प्रेम यहाँ है नहीं। यहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है, अपनी वासना की पूर्ति है। आपको जब तक हमारे से काम की पूर्ति होती रही तब तक तो आप प्यार का नाटक कर दो। जहां काम की पूर्ति नहीं होगी वहां कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, तो हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। तो लगता है मुझे कहीं तो प्यार मिले, लेकिन कहीं प्यार टिकाऊ नहीं देता। टिकाऊ है नहीं प्यार, कहीं टिकाऊ नहीं है। किसी का थोड़ा लंबा चल गया अगर स्वार्थ और मन मिलता रहा, नहीं फिर प्यार मेरे शरीर को, मेरी वस्तुओं को, मेरे पद को, मेरी महिमा को देखकर नहीं, सिर्फ मुझे, वो तो केवल भगवान कर सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। इसी बात से हमें वैराग्य हुआ था। हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, तो हमें माँ में बहुत आसक्ति थी, और जब हम स्कूल से आते और माँ आके झोला उतारती तो हमारे आग लग जाती है, मरेगी यार, फिर कैसे रह पाऊंगा, माँ मरेगी, पिताजी मरेंगे यार, मरण धर्मा शरीर मेरा कौन है, फिर कौन। बस सोचते सोचते दिमाग में बस ये आया कि भगवान। बस हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और भाग पड़े भगवान की खोज में, और 13 वर्ष से लेकर के आज 56-57 वर्ष होते जा रहे हैं आयु के, उसी मार्ग में चलते हुए। तो वास्तविक जो प्यार है वो भगवान से मिलता है, इंसान से कभी नहीं मिलता, क्योंकि कोई कितना भी हो वो स्वार्थी होता है। महाराज जी, आपको प्रथम अनुभव कब हुआ था कि वो प्यार कर रहे हैं? पहले दिन ही अनुभव हो गया था, पहले दिन ही। हम जब भगे, और भगवान शंकर का मंदिर है नंदेश्वर, वहां से तो 3 बजे सुबह तड़के भगे थे। अपनी माता जी से केवल बताया था कि हम कल घर छोड़ देंगे, भगवान के मार्ग के पथिक बनेंगे, संत बनेंगे। तो उन्होंने मजाक समझा था, उन्होंने समझा था ऐसे बच्चा है, ऐसे कह रहा था। 3 बजे तड़के पिताजी को सोते देखकर प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया, और बहने भाई परिवार के सबको प्रणाम किया। एक बार तो हृदय कांप गया, अरे फिर हिम्मत की, गांव के बाहर निकले, फिर हृदय कांप गया, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे। बस उत्तर अंदर से जहां भगवान रखेंगे, जैसे रखेंगे। तो भाग करके सूर्य उदय हुआ था तब पहुंचे थे, शंकर जी का मंदिर था नंदेश्वर, तो वहां जाके बैठ गए। 12 बजे तक नाम जप करते रहे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो ये सब संस्कार पहले से थे, नाम जप करते रहे। अब लगी भूख, अब याद आई अम्मा कि अम्मा से तो इस समय भोजन मिल जाता था, अब कहां से भोजन मिलेगा। उसी समय हमने देखा एक आदमी जो है दही का एक कमंडल लिए हुए आया और कहा, बेटा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तो हम कहा, हम तो नहीं जानते, हम तो आज ही आए। बोले उनकी कुटिया में ताला लगा, तुम दही पी लो। उनका क्यों पी ले? बोले नहीं, अब वापस नहीं ले जाएंगे, हम उनके ले लाए थे, अब आप पी लो। इतना वो दूध गढ़वा में करके वो जो दही बनाया जाता है वो लाल लाल दही होता है, गांव में वो बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। भरपेट दही पिलाया। जे ही दही पिला कर वो गए तो शंकर जी से लिपट के रोए कि आज हमें विश्वास हो गया कि आप हमारे जीवन को स्वीकार। और उस दिन से लेकर आज तक भगवान हमको प्रतिपल प्यार दे रहे हैं, और हमें अनुभव कि अब वो तो क्या वर्णन करने की बात है, वो तो अव्यक्त है, कोई प्रगट में थोड़ी है, वो अव्यक्त है, हृदय से। मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है, वाणी से भी नहीं कह सकता। तो महाराज जी, उसमें जैसे आप कभी ये नहीं लगा कि बीच के में कि घर चलना चाहिए? कभी गुरु कृपा से कभी नहीं लगा। कई दिन भूखे रहे, बहुत कष्टप्रद रहा जीवन, लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं घर चलूं।
जिस दिन से घर से निकला, जीवन में कभी घर में बैठ करके भोजन नहीं पाया, कभी घर नहीं गया, जीवन हो गया पूरा। जिस दिन से घर से निकला आज तक घर नहीं गया। महाराज जी, जैसे आपके रोग हुआ था, पता चला, जब याद आएगा कि घर होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सहन शक्ति हमें कैसे आएगी महाराज? भगवान की कृपा से। अच्छा, क्या है कि हमारे जीवन का ज्यादा, अब जैसे 13 वर्ष की अवस्था है, 13वें में 8 वर्ष तो एकदम भोलापन में चला गया, मतलब समझे में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा जो कुछ अपना परिचय समझ में आया संसार का, उस समय हम निकल पड़े, तो हमें ज्यादा संसार का आकर्षण लगा नहीं, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकल, हमारा किसी से लगाव नहीं था, माँ से ज्यादा किसी का लगाव नहीं था, माँ में ही था। वो भगवान ने कृपा करके छोड़वा दिया, तो फिर सबसे छूट गया। और फिर हमें नहीं आया कि घर चले, कभी नहीं आया कि घर चले। माँ बाप ने भी नहीं पूछा आपको? माँ बाप ने खोजा नहीं आपको? हाँ, नहीं, खोजा था। पहली बार मिले, पहली बार जो माँ मिली थी, बहुत वो भजन करने वाली थी, तो ये सूचना आई कि तुम्हारी माँ आ रही मिलने। तो हम पहले भागकर ठाकुर जी के मंदिर में गए, उनसे प्रार्थना की कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इस मोहरे से लड़ पाना मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनकी आंसुओं से बात होती है, तो वो मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। तो जो ही दूर से देखा उन्होंने हमें, तो दौड़कर गले लगाया। अब वो उनका तो मतलब माँ का एक प्रेम होता है, तो अब हम भी शिथिल हो गए, मतलब तो उनका चलो घर चलो, कृपा करें हमें भी एक मोह से छुड़ाए। आप भगवान ही छुड़ाते। तो हमने अपनी माँ से फिर कठोर वचन बोले, तो आप विचार कीजिए, मैं सतमार्ग में चल रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप जानती हैं कि ये सही मार्ग है। तो उनका जाओ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी और भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और बस फिर इसके बाद वो पधार गई, लेकिन कभी वो हमारे सामने नहीं आई, कभी उन्होंने ऐसा, पर उनको सदगति प्राप्त हुई। जिस दिन हमारी माँ का शरीर छूटा, तो हमारे स्वप्न में आई, पूरा श्रृंगार किए हुए, और कहा बेटा हम आ गई। तो पता चला माँ पधार गई, पधार करके सीधे हमारे पास आई थी, अर्थात उनका परम गति हुई। अब जिनके लड़के भगवान के मार्ग में, उनके तो परम गति होगी ही, उनका परम गति।